महंगाई से सताई अवाम के लिए बुरी खबर है। लाहौर आटा चक्की ऑनर्स एसोसिएशन ने गंदम की कीमत में इजाफे को जवाब बनाते हुए चक्की के आटे की कीमत में रवा माह दूसरी मरतबा इजाफा किया है, जबकि शहर में चक्की का आटा 2 रुपए इजाफे के बाद 80 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा है। अपडेट करें हैं महंगाई के हवाले से, और महंगाई से सताई अवाम के लिए बुरी खबर यह है कि लाहौर आटा चक्की ओनर्स एसोसिएशन ने गंदम की कीमत में इजाफे को जवाब बनाते हुए चक्की के आटे की कीमत में रवा माह दूसरी मरतबा ये इजाफा किया है। दूसरी मरतबा इजाफा हुआ है। शहर में चक्की का आटा 2 रुपए इजाफे के बाद 80 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा है। आटा चक्की मालिकान ने रवा माह दूसरी बार आटे की कीमत में इजाफा किया है। जी हाँ, चक्की के आटे की कीमत में 2 रुपए का इजाफा किया गया है। आटा चक्की मालिकान ने आटे की कीमत रवा माह में दूसरी बार बढ़ा दी है। वजूहात क्या है, जानेंगे हसन अली से। जी हसन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, महंगाई से सताई हुई आवाम के लिए एक और बुरी खबर ये है कि लाहौर आटा चक्की ऑनर्स एसोसिएशन की जानिब से चक्की के आटे की कीमत में 2 रुपये फ़ी किलो का मज़ीद इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद शहर में चक्की का आटा 80 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंचा है। इसी वजह से मज़ीद बात करेंगे। यहाँ पे मेरे साथ लाहौर आटा चक्की ऑनर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रहमान साहब जो है मौजूद हैं। जी रहमान साहब, ये बताइएगा कि आप लोग भी आम आदमी से जो रोटी का निवाला है वो छीनते जा रहे हैं, चक्की का आटा जो है वो महंगा होता जा रहा है। जी बिस्मिल्लाह, बात देखिए, अब गंदम कहाँ है? सरकारी गंदम देखें, सरकारी गंदम का रेट 1400 रुपये है और हमें प्राइवेट ओपन मार्केट में से 2500 रुपये गंदम मिल रही है। तो हम कैसे कहते हैं, हमारे वो तो अवाम के क्या हम छीनेंगे? हमसे गवर्नमेंट ने हमारी चीज़ छीन ली है। आप गंदम इतनी महंगी है, अगर अल्लाह के वास्ते गंदम को सस्ता करें। हम तो इतनी उनको रिक्वायर करते हैं कि आप किसी ना करें। और जो बाहर से आप गंदम आ रही है उसको भी कोई पता नहीं चल रहा। अब बताएं गंदम कहाँ से है, और थैला आटा मिल नहीं रहा। खुला आटा सवाए चक्कियों के और कहीं भी अवेलेबल नहीं है। आवाम को फिर लाम हमसे पास आना पड़ता है। और हमें क्या करें, हम तो इस वक्त ये रेट 82 से 86 रुपये में कॉस्ट पड़ रही है। अभी फ़िलहाल हम इसको 80 रुपये चला रहे हैं। आइंदा वक्त में अगर गंदम ना कोई कम हुई तो ये मज़ीद भी बढ़ सकता है। अच्छा, जो गंदम बाहर से आ रही है, हुकूमत जो इम्पोर्ट कर रही है, उसके आने से कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ना चाहिए था। क्या फ़र्क नहीं पड़ा गंदम की कीमत में? नहीं, बिल्कुल उसमें ऐसा फ़र्क नहीं पड़ सका क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। फ्लोर मिल्स वालों ने वो ली है, उन्होंने पिसाई की है। बाई ओपन हमारे कुछ चक्कियों वालों ने मेमरान ने भी लेके पिसाई की, लेकिन वो चीज़ नहीं आ सकी। वो चूँकि उसकी कुछ जो रंगत में और लज़्ज़त में फ़र्क आ गया है, इसे वो उसको कोई भी कबूल नहीं कर रहा है। और उसकी वजह से ये वापस ओपन मार्केट में लोड पड़ गया और इसी वजह से रेट और बढ़ता जा रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी, जैसे कि मेरे साथ यहाँ पे अब्दुल रहमान साहब जो है मौजूद थे, उनका ये कहना था कि ओपन मार्केट में गंदम जो है, जो गल्ला मंडियों में गंदम है, उसकी कीमत 2500 रुपये फ़ी मन से तजावुज़ कर चुकी है, जिसकी वजह से चक्की के आटे की कीमत में इजाफा किया जा रहा है। उनका ये कहना था कि अगर हुकूमत ने सस्ती गंदम फराहम ना की तो आने वाले दिनों में चक्की के आटे की कीमत में मज़ीद इजाफा जो है वो हो सकता है, क्योंकि जो गंदम इम्पोर्ट की जा रही है उसका मेयार दुरुस्त नहीं है और फ्लोर मिल्स मालकान जो हैं वो गंदम नहीं ख़रीद रहे, जिसकी वजह से वो ओपन मार्केट में गंदम लाई जा रही है और महंगे दामों जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। इसे चक्की का आटा जो है उसकी कीमत में भी इजाफा होता जा रहा है। ठीक है हसन अली, बहुत शुक्रिया आपका। और इसी हवाले से आपको मजीद बताएं कि शहर में एक मरतबा फिर आटे की कीमतों में इजाफा हो गया है। फ़ी किलो 80 रुपये तक आटा फरोख्त होने लगा है। जी हाँ, आटे की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा कर दिया गया है और फ़ी किलो आटा 80 रुपये तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी हवाले से आपको अपडेट करते चलें कि आटे की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा कर दिया गया है। शहर में एक बार फिर आटे की कीमतों में इजाफा सामने आया है। फ़ी किलो 80 रुपये तक आटा फरोख्त किया जा रहा है। जी बिल्कुल, अपडेट करते चले कि मार्केट में आटे की कीमतें हैं जो कि आसमान से बातें करने लगी हैं। चक्की का आटा 80 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगा है और आटा चक्की एसोसिएशन की जानिब से इस माह में अपडेट करें आपको कि 2 मरतबा इजाफा किया गया है आटे की कीमत में। इसी हवाले से जानते हैं नबील रज़ा मलिक से। जी नबील, बताइएगा। जी मैं इस वक्त टाउनशिप के इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ पर महंगाई की सताई हुई आवाम की जानिब से शिकायत सामने आ रही हैं कि जो सरकारी तौर पर जो आटे का रेट है उसमें भी इजाफा हो चुका है और शहरियों के लिए आटा ख़रीदना बहुत मुश्किल हो चुका है। हम यहाँ पर एक शहरी से बात करते हैं और उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शहजाद। आप बताइए कि आज से 3 माह पहले और आज के दिन तक आटे के रेट में कितना फ़र्क आया है? कम से कम 15-16 रुपये का फ़र्क पड़ा है पर केजी। पहले हम 62 रुपये बेचते रहे, 62 से 66, 68, 72 भी बेचते रहे। अब जो 80 रुपये रेट आ गया है, 75 रुपये सेल कर रहे हैं। दिन ब दिन महंगाई ज़्यादा ही हो रही है। आटे का रेट ज़्यादा हो गया, गंदम का 2600 रुपये मन गंदम का रेट हो गया।
क्या करें, मजबूर हैं। आपको क्या आप समझते हैं कि आटे की कीमत में कमी वाक़या होगी आने वाले दिनों में? कोई पता नहीं है क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। दिन ब दिन महंगाई ज़्यादा ही हो रही है, कम नहीं हो रही। आटे की कीमत में जो इजाफा हुआ है पूरे लाहौर में, इसकी वजह क्या दिखाई दे रही है आपको? गंदम ही नहीं मिल रही, जिसके पास पड़ी है ब्लैक में दे रहे हैं और रेट अपनी मर्ज़ी का लगा रहे हैं। कल डीलर से बात हुई है, वो कहता है 2600 से मिलेगी, लेनी है लो, नहीं लेनी ना लो। जी नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ पर शहरियों की जानिब से बताया जा रहा है कि मार्केट में गंदम ही मौजूद नहीं है। मुश्किल से गंदम तलाश करके जब उसकी पिसवाई करवाई जाती है तो उसमें गंदम को पिसवाने के चार्जेस भी ऐड हो जाते हैं, जिसके बाद आटे की इस वक्त जो कीमत है वो 80 रुपये तक जा पहुँची है। और अगर पिछले 3 से 4 माह का मुआवजा किया जाए तो आटे की कीमत में 20 से 25 रुपये फ़ी किलो इजाफा हुआ है और आवाम के ऊपर आटे की कीमत जो है वो एक अजाब की तरह इनके लिए नाजिल हो रही है। और उनका ये कहना है कि बहुत मुश्किल से वो आटा ख़रीद रहे हैं और उनके लिए अपने घर का सर्कल चलाना बहुत मुश्किल हो चुका है। उनके जो बच्चे हैं अहले खाना हैं, वो खाना खाने के लिए जब उनसे ज़िद करते हैं तो उनके लिए मुश्किल हो जाता है कि बाज़ार से आटा ख़रीद के लाएँ, क्योंकि आटा उनकी पहुँच से बहुत दूर चला गया है। उनकी आमदनी में इजाफा नहीं हुआ, लेकिन अशियाए ख़ुर-ओ-नोश की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह से रोज़मर्रा की अशिया ख़रीदना उनके लिए नहायत मुश्किल हो चुका है। जी करने का आटा। जी बहुत शुक्रिया नबील रज़ा मलिक इस हवाले से अपडेट करने के लिए। अरकान असम्बली का आटे की बढ़ती कीमतों के हवाले से क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। जिसमें 13 से 14% पानी लगा होता है वो आपको 43 रुपए में ना मिले तो उसमें जिम्मेदार कौन है? मैं समझता हूँ मिल वाले से ज़्यादा जिम्मेदार जो है ना ये जो हुकूमती पर्सन है ना, जो मुलाजमीन है सरकारी, वो इसके ज़िम्मेदार हैं। जब तक आप उस जो शख्स ये गंदम इनको सप्लाई करते हैं मिलों वालों को 1400 रुपये मन 35 रुपए में, और वो चीज़ें उसका बेनिफिट आवाम को नहीं पहुंचता, उस अफसर को नौकरी से डिसमिस करें। 5 अफसरों को आप उतार दें, मैं आपको लिख कर दे देता हूं ये आटा आपको 43 रुपये हर दुकान पे मिलेगा। ये इस वक्त हुकूमत जो है तकरीबन 8 साढ़े 8 अरब रुपए महीने की सब्सिडी दे रही है आटे के ऊपर, और अगर उसके बावजूद ये हाल है तो ये इंतज़ामिया की बहुत बड़ी एक कमज़ोरी है। जिस वक्त हम गंदम फ्लोर मिलों को डिस्काउंट के ऊपर एक सब्सिडाइज रेट पे दे रहे हैं तो उसको प्रोसेस करके आटा जो है वो आगे क्यों नहीं बिक रहा उसी प्राइस पे जो कि डिटर्मिन की गई है, और वो 860 रुपये था 20 केजी के बैग के लिए। मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि हुकूमत जो है हुकूमत नहीं इंतज़ामिया जो है इसके ऊपर सख्ती से अमल दरामद कराने के लिए एक्टिव होगी। और मैंने तो ये भी सजेशन दी थी कि हमारे जो हैं हम ट्रक्स जो है निकाल के फ्लोर मिलों से और उनको पब्लिक प्लेसेस पे खड़ा करके इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दें। जैसा कि आपको याद हो कि इस साल के शुरू में भी एक दफ़ा इस किस्म की एक हवा चली थी कि आटे का शायद कोई क्राइसिस हो रहा है, तो बाज़ारों के अंदर आके फ्लोर मिलों से हुकूमत के असिस्टेंट कमिश्नर्स की और इंतज़ामिया की सुपरविजन के अंदर आटा जो था वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया था और इस मामले को एड्रेस किया गया था। अभी भी नया पाकिस्तान जो है वो लोगों के लिए इन्होंने अजाब बना दिया है। ये जो कहते थे कि सुनामी आएगा तो सुनामी आया है, महंगाई का सुनामी। आटा, घी, चीनी, गैस, बिजली, पानी, लोगों के लिए जीना दोवर कर दिया, जीना तंग कर दिया इसने। देखिए हुकूमत के जो दावे हैं ना वो तो दावे ही रह गए हैं और एक झूठ का पलंदा है जो हुकूमत मुसलसल 2.5 साल से बोल रही है। हम जब आटे की बात करते हैं तो आटा बात का नापीद हो जाता है, और एक ऐसा मुल्क जो दुनिया का एक बहुत बड़ा गंदम पैदा करने वाला मुल्क है, वहाँ पे आटा जो है महंगे से महंगा होता जा रहा है। मेडिसिन ख़ास तौर पे आप देख लें 500-400% उसमें इजाफा है। तो हर फ्लोर मिल्स को सरकारी गंदम गैर कानूनी नकलो हमल की शिकायत के हवाले से आपको अपडेट करें कि महकमा खुराक और ज़िले इंतज़ामिया 24 घंटे नाके लगाएगी। जी हाँ, 25 अफसरान पर मुश्तमिल टीमें तश्कील दे दी गई, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। क्या हिकमत अमली इस हवाले से मुरतब की जा रही है, जानेंगे इमरान यूनुस से। जी इमरान। महकमा खुराक को ये शिकायत वसूल हुई थी कि सरकार की जानिब से फ्लोर मिलों को जो सरकारी गंदम का कोटा फराहम किया जाता है उसकी गैर कानूनी नकलो हमल जारी है। इस चीज़ को रोकने के लिए महकमा खुराक और ज़िले इंतज़ामिया अब लाहौर शहर में 24 घंटे नाके लगाएगी। इस हवाले से बाकायदा एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और नोटिफिकेशन के मुताबिक 25 अफसरान पर मुश्तमिल टीमें तश्कील दी गई हैं जो शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर नाके लगाएंगी। नाकों के दौरान सरकारी गंदम जो है उसको लाने ले जाने वाली गाड़ियों को चेक किया जाएगा, उनकी एंट्रीज चेक की जाएंगी
और देखा जाएगा कि ये गंदम कहाँ से उठाई गई है और कहाँ पर ये गंदम जो है वो लेकर जाई जा रही है। इस वक्त महकमा खुराक की जानिब से रोज़ाना की बुनियाद पर लाहौर शहर की 77 फ्लोर मिलों को 3948 मैट्रिक टन गंदम का इजरा जारी है। इस तमाम तर गंदम का आटा ही बने, इस चीज़ को चेक करने के लिए ये नाकाबंदी जो है वो की जाएगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम अफसरान और टीमों के लिए ये लाजिम है कि जिन जिन गाड़ियों, जिन जिन ट्रकों को वो चेक करेंगी, गंदम को चेक करेगी, उसका तस्वीरी सबूत जो है वो भी लाजमी लिया जाए। जी ठीक है इमरान यूनुस, बहुत शुक्रिया आपका। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट को जलील शरकपुरी की तहरीरी दरख्वास्त है जो कि मौसूल हुई है। दरख्वास्त में मियां रऊफ, मिर्जा जावेद और दीगर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। मियां रऊफ ने बदतमीजी का आगाज किया, मिर्जा जावेद भी शामिल हो गए। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, जबरदस्ती इस्तीफा लेने की कोशिश की गई। जलील शरकपुरी की जानिब से ये दरख्वास्त में कहा गया, उनका मजीद लिखना था कि मेरी दस्तार पर लोटे रखने की कोशिश की जा रही है, मेंबर को यरगमाल बनाने और ज़बरदस्ती इस्तीफा लेने की कोशिश पर कार्रवाई की जाए। दस्तार पर लोटे रखने की कोशिश पर लाहौर पुलिस को आगाह किया जाए। पीटीआई क़यादत लीगी एमपी अशरफ अंसारी के घर पहुंच गई। सूबाई वजीर महमूद रशीद और एजाज अहमद चौधरी की अशरफ अंसारी से मुलाकात। पीटीआई क़यादत ने अशरफ अंसारी को भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवाई। अपडेट करते चलें इस मुलाकात के हवाले से। पीटीआई क़यादत लीगी एमपी अशरफ अंसारी के घर पहुंच गई। अभी आपको बताएं कि रायविंड आलमी तबलीगी इज्तिमा का शेड्यूल है जो कि जारी कर दिया गया है। कोरोना की वजह से 50,000 अफराद रायविंड इज्तिमा में शिरकत करेंगे। 6, 7 और 8 नवंबर को इज्तिमा गाह में तबलीगी इज्तिमा होगा। तबलीगी इज्तिमा इंतजामिया ने कोरोना SOPs जारी कर दिए हैं। कराची से 9600, पेशावर से 9600 अफराद इज्तिमा में शिरकत करेंगे। इंतजाम को किस हद तक हतमी शक्ल दी गई है, जानेंगे शाहिद सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा, बताइएगा। इज्तिमा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। आज तबलीगी इज्तिमा का शूरा का इजलास हुआ जिसमें मशवरा से कुछ कोरोना वायरस के हवाले से SOPs तय पाए गए हैं। रायविंड आलमी तबलीगी इज्तिमा 6 नवंबर को शुरू होगा जिसमें कहा गया है कि होने वाला जो तबलीगी इज्तिमा है उसमें सिर्फ लाहौर समेत दीगर 8 अजला से 50,000 के करीब जो फर्जंदान इस्लाम है वो शरीक होंगे। इसके खिलाफ जो इज्तिमा गाह में बैठने और बिस्तर लगाने के लिए समाजी फासले को बरकरार रखा जाएगा। और SOPs में ये भी कहा गया है कि एक दफ़ा इज्तिमा गाह में आ जाएगा जमात के साथ उसको वापस निकलने की इजाज़त नहीं होगी। 4 किस्म की कैंटीन जो है इस हवाले से तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद नदीम सिप्रा। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि लाहौर के स्कूल्स में कोरोना SOPs के नाकिस इंतजाम। सूबाई वज़ीर तालीम के हल्के में टीचर्स का कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आ गया। जी बिल्कुल, लेफ्टी मॉडल स्कूल के ड्राइंग टीचर में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। इस हवाले से बताएंगे आपको जुनेद रियाज, बताइएगा। हाँ जी, ये सूबाई वज़ीर तालीम मुराद राज का हल्के का स्कूल है जहाँ पर ये कोरोना टेस्ट जो है वो टीचर का मुस्बत आ गया। 3 रोज़ कबल इस टीचर का कोरोना टेस्ट किया गया था जहाँ पर तलबा भी मौजूद थे और तकरीबन 250 के करीब बच्चों और असातिज़ा के जो कोरोना टेस्ट थे वो किए गए थे, जिनमें से ये ड्राइंग टीचर हैं तनवीर अहमद, जिनका कोरोना टेस्ट जो है वो मुस्बत आ गया। और ये टीचर जो हैं लाहौर बोर्ड के इंटर के एग्ज़ाम में भी ड्यूटी बतौर डिप्टी सुपरिटेंडेंट ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे और लाहौर बोर्ड ने भी जो है इनको ड्यूटी से फारिग कर दिया। और ये लाहौर बोर्ड की जानिब से भी ड्यूटी से फारिग कर दिया गया है। जुनेद रियाज, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर हाई कोर्ट सूबाई मुअतसिब आजम सुलेमान खान की तकर्री के खिलाफ केस। सूबाई मुअतसिब का तयनाती से रिटायरमेंट तक सर्विस रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म जारी कर दिया। इस हवाले से चीफ जस्टिस का कहना है कि तवक्को है कि रिकॉर्ड में लद्दोबदल नहीं की गई होगी। अपडेट करते चले आपको कि चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की जानिब से ये भी कहा गया है कि जुमेरात से पहले तमाम रिकॉर्ड तफसीली रिपोर्ट के साथ जमा करवाया जाए। आजम सुलेमान की जानिब से जवाब दावा में बयान हल्फी की दरख्वास्त भी खारिज कर दी गई। कच्ची गोलियां नहीं खेने। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान की जानिब से इस हवाले से कहा गया है जो मुतफरिक दरख्वास्त दी गई है वो कानूनी तकाज़ों के मुताबिक हरगिज़ नहीं। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की जानिब से ये कहा गया कि बताएं जो भी अफसर है वो रिपोर्ट पेश क्यों नहीं कर रहा। मस्जिद वजीर खान में फिल्म की अक्सबंदी के मामले के हवाले से अक्सबंदी का सारा मलबा महकमा औकाफ के अफसरान और मुलाजमीन पर डाल दिया गया। कार्रवाई में मैनेजर समेत 3 मुलाजमीन ऐसे हैं जिन्हें नौकरी से फारिग करने का फैसला किया गया है। मैनेजर मस्जिद वजीर खान,
इश्तियाक अहमद को जबरी रिटायर कर दिया जाएगा। सीनियर जूनियर क्लर्क को भी नौकरी से जबरी रिटायर करने की सिफारिश कर दी गई है। इंक्वायरी ऑफिसर एडिशनल सेक्रेटरी ने सिफारिशात जो कि मुरतब की हैं। मस्जिद वजीर खान में अक्सबंदी करवाने पर वज़ीर आला ने नोटिस लिया था। मस्जिद का तकद्दुस पामाल होने से मुलाजमीन को नौकरी से निकालने का ये फैसला सामने आया है। इस हवाले से जो सिफारिशात हैं वो मुरतब कर ली गई हैं। जबकि दूसरी जानिब जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड सिक्योरिटी टीम को सिक्योरिटी उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। एडिशनल सेक्रेटरी हुसैन बहादुर, डीसी मुद्दसर रियाज मलिक इस मौका पर मौजूद थे और उनकी जानिब से ये ब्रीफिंग दी गई। डीआईजी ऑपरेशन इशफाक खान, एहसन मुनीर भट्टी की ब्रीफिंग। क्रिकेट टीम के रूट सिक्योरिटी फराहमी से मुतालिक आगाह किया गया। सिक्योरिटी का प्लान जबरदस्त तैयार किया गया है। जिम्बाब्वे सिक्योरिटी टीम पंजाब में सिक्योरिटी प्लान पर मुतमिन है। जिम्बाब्वे सिक्योरिटी टीम की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम बोर्ड सिक्योरिटी टीम को सिक्योरिटी उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। एडिशनल सेक्रेटरी हुसैन बहादुर, डीसी मुदस्सिर रियाज मालिक ने ब्रीफिंग दी। डीआईजी ऑपरेशन इशफाक खान, एहसन मुनीर भट्टी को ब्रीफिंग दी गई। क्रिकेट टीम के रूट सिक्योरिटी फराहमी से मुतालिक भी आगाह किया गया, जबकि सिक्योरिटी का प्लान जबरदस्त तैयार किया गया। जिम्बाब्वे सिक्योरिटी टीम पंजाब में सिक्योरिटी प्लान पर मुतमिन है। जिम्बाब्वे सिक्योरिटी टीम की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। जिम्बाब्वे सिक्योरिटी टीम के हवाले से आपको बताएं कि जिम्बाब्वियन सिक्योरिटी टीम का सेफ सिटी का भी दौरा किया गया है इस मौके पर, और डीआईजी ऑपरेशन इशफाक खान, एहसन मुनीर भट्टी हैं जो कि इस मौका पर मौजूद थे, उनकी जानिब से ब्रीफिंग दी गई। जिम्बाब्वियन सिक्योरिटी टीम का सेफ सिटी का भी दौरा किया गया है। मनाज़िर अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। जिम्बाब्वे सिक्योरिटी टीम के हवाले से आपको अपडेट कर रहे थे। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। लाहौर शहर की सड़कों की तामीर और बहाली 4 हिस्सों में तकसीम कर दी गई है। सेंट्रल, नॉर्दर्न, सदर्न और ईस्टर्न जोन के टेंडर जारी कर दिए गए। एलडीए 32 करोड़ के फर्ज से सड़कों की बहाली का टेंडर 19 अक्टूबर को खोलेगा। मज़ीद जानते हैं दुर्र नायाब से। जी दुर्र नायाब। जी बिल्कुल, एलडीए ने लाहौर शहर को पैच वर्किंग और रोड रिहेबिलिटेशन के लिए 4 हिस्सों में तकसीम किया है, और ये जो नए जोन बनाए हैं इसमें सेंट्रल जोन, नॉर्दर्न जोन, सदर्न जोन शामिल हैं, और इसमें जो वर्किंग की जा रही है, अब एलडीए ने नए टेंडर जारी किए हैं जो आज से कुछ दिन बाद यानी कि 19 अक्टूबर को खोले जाएंगे। उसमें जो प्री क्वालिफाइड कंपनी है 15, उनको प्री बिड मीटिंग के लिए कॉल भी कर लिया गया है, और टेंडर खोलने से पहले उनके साथ तमाम तर बातचीत की जाएगी कि टेंडर्स किस नौइयत के हैं, उसमें क्या क्या काम किया जाना है। एलडीए ने जो लाहौर शहर के 4 जोन बनाए हैं उसमें मसावी तकसीम यानी कि 8-8 करोड़ मालियत के फ़ंड्स रखे हैं, और 32 करोड़ मजबूरी तौर पर फंड से लाहौर शहर के तमाम सड़कों की रिहेबिलिटेशन की जा सकेगी, जिसमें पैच वर्किंग होगी, और जहां से रोड टूट फूट का शिकार है उनको मरम्मत किया जाएगा। सेंट्रल जोन की बात की जाए तो गुलबर्ग जैसे मेन पोश इलाके हैं, नॉर्दर्न जोन की बात की जाए तो जीटी रोड जैसे, सदर्न जोन की बात की जाए तो रायविंड और इस साइड की आबादी जैसे इलाके इसमें शामिल होंगे। इस हवाले से टेंडर बाकायदा 19 अक्टूबर को खोलेंगे और उससे पहले प्री बिड मीटिंग करेंगे। 15 जो कंपनियां जिसने टेंडर डॉक्यूमेंट हासिल किए हैं और टेंडर जमा कराए हैं उनको करने के लिए एलडीए ने लेटर। ठीक है दुर्र नायाब, बहुत शुक्रिया आपका। महकमे ने सेहत सहूलत कार्ड के हवाले से मजीद 5 अरब मजीद जारी करने की इस्तदा कर दी है। सेहत सहूलत कार्ड के लिए इजाफी फंड्स हैं जो कि जारी किए जाएंगे। जी हाँ, इजाफी फंड्स जारी किए जाएंगे। फंड्स कहाँ से जारी किए जाएंगे, तफसीलात जानने के अली रामे से। जी अली बताइएगा। सेहत सहूलत कार्ड प्रोग्राम जो कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने शुरू किया, और इसमें अब जो कंपनी है जिसको हैंडल कर रही है उसमें मजीद 5 अरब रुपए की डिमांड की है कि हुकूमत पंजाब उनको पिछले माली साल 2019-20 में जो एलोकेशन की गई थी वो एडिशनल फ़ंड उनको रिलीज़ करे। तो उसी पर ये पीएनडी बोर्ड को बाकायदा एक मरासला भी लिखा गया कि सेहत सहूलत कार्ड के लिए जो फ़ंड उनके पास कमी का शिकार है उसको दूर करने के लिए ये 5 अरब रुपए का बजट फौरी तौर पर रिलीज़ किया जाए। तो इस पर पीएनडी बोर्ड के हुकाम के मुताबिक ये मरासला ऐवान वज़ीर आला को भी अर्साल कर दिया गया है कि जो सेहत सहूलत कार्ड है तहरीक इंसाफ का, उस पर मज़ीद 5 अरब रुपए की डिमांड कंपनी की तरफ से की जा रही है। तो उस पर ऐवान वज़ीर आला अपनी राय दे और अज़ाफ़ी फ़ंड देने के लिए एक सप्लीमेंट्री ग्रांट के तौर पर बजट जो है वो भी रिलीज़ करे। तो इसमें ज़राए ने बताया कि ये सप्लीमेंट्री ग्रांट के तौर पर बजट जो है रिलीज़ किया जाएगा, लेकिन इसके लिए
मुख्तलिफ स्कीमों से बजट जो है वो निकाल कर ये सेहत सहूलत कार्ड को जो है वो दिया जाएगा, क्योंकि रवा माली साल के दौरान 337 अरब रुपए का तरक्याती बजट है, लेकिन बजट इनके पास इजाफी नहीं है। तो उसी की बुनियाद पर इजाफी बजट के लिए दूसरी स्कीमों से कट लगाकर ये फ़ंड जो है वो इस कंपनी को दिए जाएंगे, ताकि सेहत सहूलत कार्ड प्रोग्राम जो है वो चल सके और उनकी जो एडिशनल डिमांड है वो भी पूरी हो सके। रेलवे हुकाम ने मौसम सरमा का ट्रेनों का टाइम टेबल मुरतब कर लिया है। 15 अक्टूबर से नया टाइम महदूद ट्रेनों पर लागू किया जाएगा, जबकि नए टाइम टेबल में कोरोना वायरस से कबल के तमाम स्टॉप्स बहाल कर दिए गए हैं और लाहौर से कराची, कोयटा, रावलपिंडी, मुल्तान और सक्खर जाने वाली ट्रेन के औकात कार भी तब्दील किए जा चुके हैं। मजीद जानते हैं सईद अहमद सईद से। जी सईद अहमद। जी बिल्कुल, रेलवे हेडक्वार्टर ने मौसम सरमा का ट्रेनों का जो टाइम टेबल है वो मुरतब कर लिया है और ये टाइम टेबल जो है 15 अक्टूबर से लाहौर समेत मुल्क भर में मौजूद रेलवे स्टेशन के ऊपर और ट्रेनों के ऊपर लागू है वो हो जाएगा। और ज़राए का ये कहना है कि ये जो टाइम टेबल बनाया गया है ये जो महदूद ट्रेनें हैं जिनमें 25 अप और 25 डाउन की ट्रेनें शामिल हैं, इन ट्रेनों के लिए ही मुरतब है वो किया गया है। और इन 50 ट्रेनों के जिनमें अप और डाउन की ट्रेनें शामिल हैं तो तमाम स्टॉप जो हैं जो कोरोना वायरस से कबल इनके स्टॉप थे वो बहाल कर दिए गए हैं। और साथ में ये कहा गया है कि महदूद ट्रेन ऑपरेशन है वो तकरीबन दिसंबर के आखिर तक ही जारी रहेगा, जब तक कोरोना वायरस में मज़ीद कमी वाक़या है वो नहीं हो जाती। और जो नया टाइम टेबल मुरतब किया गया उसके मुताबिक लाहौर से कराची, मुल्तान, पेशावर, कोयटा और सक्खर जाने वाली ट्रेनों के टाइम टेबल हैं वो तब्दील किए गए हैं, जिनके अंदर ग्रीन लाइन जो है लाहौर से कराची जाने वाली उसको दोपहर 3 बजे कराची के लिए है वो रवाना किया जाएगा। खैबर मेल जो है वो पेशावर से रात 10 बजे है लाहौर के लिए है वो रवाना होगी। इसके साथ ही कराची एक्सप्रेस है शाम 5 बजे लाहौर से कराची के लिए रवाना करने का फैसला है वो किया गया है, जबकि फरीद एक्सप्रेस है सुबह 5 बजे कराची रवाना होगी। पाक बिजनेस जो है शाम 4 बजे लाहौर से कराची का टाइम टेबल है वो तरतीब दिया गया है, जबकि जाफर एक्सप्रेस का है सुबह 7 बजे जो है वो पेशावर से। सईद अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं कि रोजगार के मौके की तलाश मजीद आसान हो गई है। महकमा लेबर का एम्प्लॉयमेंट सर्विस सेंटर मोबाइल एप्लीकेशन पर काम का आगाज कर दिया गया है। PITB के ताउन से मोबाइल एप्लीकेशन जारी की जाएगी। सेक्रेटरी लेबर की जेर सदारत महकमे की कारकर्दगी पर जायजा इजलास हुआ। कमिश्नर पंजाब, सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन, DG लेबर वेलफेयर ने भी शिरकत की। अफसरान ने अपने महकमे की कारकर्दगी बारे सेक्रेटरी लेबर को आगाह किया। सेक्रेटरी लेबर का महकमाना कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ आपको बताएं कि मेंबर स्टैंडिंग कमेटी बराए सेहत सीमी बुखारी का शेख ज़ायद अस्पताल का दौरा और दी जाने वाली तमाम सहूलियात का उन्होंने जायजा लिया। दौरे का अहवाल जानेंगे बसाम सुल्तान से। जी बसाम। जी बिल्कुल, मैं शेख ज़ायद अस्पताल में मौजूद हूँ। मेंबर नेशनल असेंबली और मेंबर स्टैंडिंग कमेटी ऑन हेल्थ सिमी बुखारी ने जो है वो आज यहाँ पर शेख ज़ायद अस्पताल का दौरा किया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। मैम, चंद रोज़ कबल आपने लाहौर जनरल हॉस्पिटल का भी दौरा किया, आज आप शेख ज़ायद में मौजूद हैं। कैसे इंतज़ाम देख रही हैं, कैसे आप लोग समझते हैं कि आने वाले दिनों में हेल्थ सिस्टम में जो है वो मज़ीद बेहतरी आप लोग लेके आएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एज़ यू नो, आई एम ए मेंबर ऑफ स्टैंडिंग कमेटी नेशनल असेंबली हेल्थ। तो हम लोग का जो है ना इस्लामाबाद तो पूरा हमारे अंडर आता है, लेकिन लाहौर में सिर्फ शेख ज़ायद है और इसके अलावा कुछ और हॉस्पिटल्स जिनको हमने विज़िट करना है, हमने देखना है कि अब तो दिमाग काम हो रहा है या नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ इसमें जो है शॉर्ट कमिंग्स हैं, तो वो मैं नोट डाउन करके उसको ऊपर तक पहुँचाऊँगी ताकि हम ये प्रॉब्लम इनके सॉल्व करें, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट का मिशन ही यही है कि हेल्थ जो है ना सबको डिलीवर करना है, हेल्थ सबको मिले, हर आवाम में जो भी इधर आए वो उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले। तो उसके लिए हम देख रहे हैं कि कुछ इनके प्रॉब्लम्स हैं, कुछ चीज़ इनके पास नहीं है, तो वो इंशाल्लाह ताला हमने ऊपर तक पहुंचानी है ताकि अपनी हमारी मिनिस्ट्री ये सब अरेंज करे और इंशाल्लाह ये जो है ना एक टॉप ग्रेड का हॉस्पिटल बन जाए। जी बिल्कुल, आपने सीमी बुखारी की जो है वो गुफ्तगू सुनी। उनकी जानिब से यही बताया जा रहा था कि हेल्थ सिस्टम में मज़ीद बेहतरी लाने के लिए जो है वो दौरे किए जा रहे हैं और जहाँ जहाँ पे जिस चीज़ की कमी है उसको नोट डाउन किया जा रहा है और उनका यही कहना है कि जल्द अज जल्द ये जो कमियाँ हैं इनको पूरा किया जाएगा ताकि हेल्थ सिस्टम में जो है वो मज़ीद बेहतरी लाई जा सके। जी बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए देखते रहें सिटी 42।